सत्यम न्यूज वेब टीवी की दुनिया में देखिए आज उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फटाफट खबरों में कई बड़ी व अहम खबरें। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। मैं हूं नसीर कुरैशी। क्या कुछ है भदोही में दिखाएंगे हम। भदोही के लाल का पार्थिव शरीर पैतृक गांव में पहुंचते ही समूचा भदोही जनपद शोक की लहर में डूब गया और गांव में मातम पसर गया। अपने लाल के अंतिम दर्शन के लिए मानो सैलाब उमड़ पड़ा हो। हर कोई अपने भदोही के इस लाल को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था। भारत माता के इस सपूत के शोक में पैतृक गांव की बाजार भी बंद रही। दुर्गागंज से हमारे रिपोर्टर अंकित पाल सुबह से ही मौके पर डटे रहे और पल पल की अपडेट देते रहे। आपको बता दें कि भदोही जनपद के दुर्गागंज क्षेत्र के करणपुर निवासी कमलेश यादव के इकलौते पुत्र रवि यादव की भर्ती सेना में हुई थी। उनकी तैनाती पंचकूला में थी और बीमारी के कारण उनका इलाज चंडीगढ़ में चल रहा था, जहां सोमवार को अस्पताल में ही आखिरी सांसें ली। सेना द्वारा इसकी सूचना परिजनों को दी तो मानो पूरे गांव में पहाड़ टूट पड़ा हो। मंगलवार को भदोही के लाल का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ जब गांव पहुंचा तो वहां अपने लाल के अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर किसी की आंखें नम थी। गगन भेदी नारे लगते रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा भारत माता के सपूत रवि यादव का नाम रहेगा। रवि यादव अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। दो बहनों की जहां हाथ पीले कर चुके थे, वहीं एक बहन को डोली में बैठाना अभी बाकी था। अभी एक साल पूर्व रवि यादव परिणय सूत्र में बंधे थे। प्रयागराज के हड़िया लच्छागृह घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। भदोही के लाल को श्रद्धांजलि देने भदोही भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी व सपा जिला अध्यक्ष विकास यादव सहित जनपद के काफी लोग मौजूद रहे। रिश्तेदार की संपत्ति पर कब्जे को लेकर दर्ज मामले में जहां भदोही जिले के ज्ञानपुर सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा चित्रकूट जेल में बंद हैं, वहीं पत्नी रामलली मिश्रा व बेटा विष्णु मिश्रा फरार है, जबकि इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है और पुलिस सरगर्मी से इनकी तलाश में जुटी हुई है। उधर मंगलवार को विधायक विजय मिश्रा की जिला न्यायालय में दाखिल जमानत याचिका माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। आज विधायक विजय मिश्र की जिला जज भदोही के न्यायालय में जमानत की सुनवाई हुई है, जिसमें उनके ऊपर ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करने का आरोप था। इस दलील को सुनने के बाद माननीय जिला जज महोदय ने उनकी केस यहाँ से जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद इनके केस की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में अपील उन लोगों द्वारा दाखिल की जाएगी। बलिया से भदोही पहुंचे सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की बोल पर अब सियासत गर्मा गई है। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने भदोही अपने स्वदेशी आश्रम पर पत्रकार वार्ता के दौरान स्वाभिमान पर ठेस पहुंची तो ठोक दूंगा। भाजपा किसान मोर्चा व सांसद वीरेंद्र सिंह की बोल पर अब बवाल मच गया है। काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष किशन शुक्ला दर्जनों की संख्या में छात्रों संघ पहुंचकर डीएम को एक पत्र सौंपा है और प्रदर्शन कर विरोध जताया है। कहा कि संवैधानिक पद पर आसीन होने वाले लोग संविधान तोड़ने की बात कर रहे हैं। इस तरह का बयान देकर भय फैलाने की कोशिश की गई है। पूरे जनपद के नौजवान इसका पुरजोर विरोध करने के लिए बाध्य होंगे। संक्रमण से जंग जीतने के बाद एक बार फिर भदोही एसडीएम आशीष कुमार मिश्रा एक्शन मोड में आ गए हैं। राशन माफियाओं पर हंटर चलाने के बाद अब सरकारी भूमि पर कब्जा जमा कर बैठने वालों के लिए एसडीएम आशीष कुमार मिश्रा ने अभियान छेड़ दिया है। शासन की मंशा के अनुसार एसडीएम भदोही सरकारी जमीनों को अवैध कब्जा से मुक्त कराने में पूरी टीम के साथ जुट गए हैं। भदोही तहसील सभागार में 10 राजस्व निरीक्षकों के साथ बैठक करते हुए
उप जिला मजिस्ट्रेट व ओएसडी बीड़ा आशीष कुमार मिश्रा ने कहा कि तालाब, चारागाह, खेल का मैदान सहित सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले लोगों के ऊपर भूमाफिया के तहत कार्रवाई करें। भदोही में अब सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने में तहसील प्रशासन जुट गया है। इसके लिए बाकायदा एक टीम गठित की गई है। सभी राजस्व निरीक्षक, 10 राजस्व निरीक्षक हमारे थे, उनकी मैंने बैठक की थी। चूँकि शासन की मंशा है कि जो लोग ग्राम सभा की ज़मीन, राज्य सरकार की ज़मीन और व्यक्तिगत ज़मीनों पर कब्जा किए हैं, उस पर काफ़ी दिनों से मकान आदि बनाए हैं या किसी प्रकार का अतिक्रमण किए हैं, उनको चिन्हित किया जाए। जैसे चरागाह हो गया, खलिहान हो गया, खेल का मैदान हो गया, रामलीला मैदान हो गया। इस तरह के जो भी सुरक्षित ज़मीनें हैं, गांव सभा की ज़मीनें हैं जिस पे इनके द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है, उनको चिन्हित करके उनको भूमाफिया की श्रेणी में अंकित करके उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और उक्त ज़मीन को खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी। तो सभी राजस्व निरीक्षक को हर सप्ताह 2-2 का लक्ष्य, 2-2 भूमाफियाओं को चिन्हित करने का लक्ष्य दिया गया है कि क्षेत्र में जाएं और जिनके द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ उसको चिन्हित करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। संक्रमण के चलते लगभग 5 माह से भदोही जनपद के फरियादी दर दर की ठोकरें खा रहे थे। फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि न तो थाना दिवस और न ही तहसील दिवस आयोजित हो रहे थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान खत्म कर दिया है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद अब भदोही जिले के तहसील व थानों पर दिवस आयोजित होंगे तथा फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर इन दिवसों पर पहुंच सकेगा। सभी होटल व रेस्टोरेंट का संचालन कराने का भी निर्देश दे दिया गया है। लेकिन संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपाय अनिवार्य होंगे। 2 गज की दूरी, मास्क बेहद जरूरी होगा। भदोही जिला कलेक्ट्रेट पर धमके आधा दर्जन दिव्यांगों ने डीएम से बैटरी चलित ट्राईसाइकिल की मांग की है। दिव्यांग बदरे आलम, एहसान अली, समीम, जयशंकर, निजामुद्दीन सहित लगभग आधा दर्जन दिव्यांग डीएम कार्यालय पहुंचे और एक पत्र सौंपा है। पत्र में बैटरी चलित ट्राईसाइकिल की मांग की गई है। कहा कि सभी दिव्यांग भदोही के रहने वाले हैं और उन्हें आने जाने में दुश्वारियां होती हैं। कहा कि शासन द्वारा चलाई गई दिव्यांग योजना के तहत बैटरी चलित ट्राईसाइकिल दिलाई जाए। भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग जंगीगंज पुलिस चौकी के समीप बैंक से मनरेगा मजदूरी निकालने गई एक महिला सड़क पार करते समय तेज रफ्तार बोलेरो की चपेट में आ गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। जहां आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, जहां रास्ते में महिला की मौत हो गई। महिला ग्राम सभा अमिलौर के रामपुर घाट की निवासी स्वर्गीय गिरजा सरोज की पत्नी है। वह मनरेगा मजदूरी निकालने जंगीगंज स्थित एक बैंक गई हुई थी, जहां सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया, जिसमें अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। छुट्टा पशुओं से परेशान किसान व ग्रामीण सरपतहा स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर छुट्टा पशुओं को लेकर डीएम से गुहार लगाई है। भदोही जिले के डीग क्षेत्र के शेरपुर गांव से पहुंचे विवेक कुमार तिवारी, मोनू चतुर्वेदी, धीरज सिंह, अर्जुन सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व किसानों ने कहा कि छुट्टा पशुओं के चलते इलाके का किसान पूरी तरह परेशान हो चुका है। मेहनत की फसल को छुट्टा पशु बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही छुट्टा पशु आए दिन लोगों पर हमला कर रहे हैं, जिससे बच्चे, बूढ़े व महिलाएं चोटिल हो रही हैं। छुट्टा पशु गांव वासियों के लिए गंभीर समस्या बन चुके हैं। लो वोल्टेज के चलते खेतों की सिंचाई न हो पाने से परेशान किसानों ने गांव में लगे ट्रांसफार्मर के समीप प्रदर्शन करते हुए विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है। दरअसल भदोही जिले के गोपीगंज क्षेत्र के गुदरीपुर गांव के किसानों का आरोप है कि गांव में 63 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा है। गांव की आबादी लगभग 1000 है। इसी में पंपिंग सेट
समरसेबल सहित 50 घरों में विद्युत कनेक्शन दिया गया है, जिसके चलते लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है और सिंचाई के लिए ट्यूबवेल नहीं चल पाता है। ग्रामीण 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग की है। किसानों ने बताया कि इधर कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही है, जिससे बारिश के अभाव में फसलें सूख रही हैं। किसानों ने प्रदर्शन करते हुए इस समस्या का हल निकाले जाने की मांग की है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत जाहिदपुर का निवासी अजीज नामक व्यक्ति ने कोतवाली भदोही में एक शिकायती पत्र देते हुए पट्टीदारों पर आरोप लगाया है कि दबंगई के बल पर उसकी भूमि पर जबरन दीवार उठा रहे हैं। मना करने पर मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने दीवार उठाकर किए जा रहे कब्जे को रोके जाने की मांग की है। पिछले एक सप्ताह से लगातार जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद भदोही जिले के विभागों का निरीक्षण कर रहे हैं, जहां खामियां दर खामियों के साथ अधिकारी व कर्मचारी नदारत मिल रहे हैं। डीएम के निरीक्षण में मिल रही खामियों को मीडिया कर्मियों से पूरी तरह छिपाया जा रहा है। डीएम के निरीक्षण व सही जानकारी सूचना विभाग मीडिया कर्मियों तक नहीं पहुंचा रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। मंगलवार को जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने वन विभाग का निरीक्षण किया है। निरीक्षण में वन दरोगा कृष्ण प्रताप, मार्कंडे सिंह, अमरनाथ यादव नदारत मिले। डीएम ने नदारत रहने का कारण पूछते हुए 3 दिनों के अंदर जवाब तलब किया है। भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली इलाके के हाईवे पर जंगीगंज में एमपी से बिहार जा रहे बाइक सवार को कंटेनर ने टक्कर मार दी। बाइक पर 2 लोग सवार थे। इस हादसे में रंजय नामक 30 वर्षीय बाइक सवार युवक की जहां मौत हो गई, वहीं दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही 100 को कब्जे में लेते हुए पुलिस ने बिहार निवासी युवक के परिजनों को सूचना दे दी है। हादसे के बाद कंटेनर सहित चालक फरार हो गया। भदोही जिले के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के करीबियों की भी मुश्किलें अब बढ़ने लगी है। साथ ही पुलिस उन पर शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गया है। ताजा मामला गोपीगंज के कौलापुर गांव में अवैध बालू भंडारण करने के मामले में विधायक विजय मिश्रा के करीबी प्रदीप शुक्ला पर जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है। बता दें कि अवैध बालू भंडारण को लेकर डीएम ने नोटिस जारी किया था। जवाब न दिए जाने पर प्रशासन की ओर से जुर्माना व कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। खनन विभाग इस पूरे मामले में कार्रवाई के लिए जुट गया है। आपको बता दें कि अवैध बालू भंडारण को लेकर भदोही भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने शिकायत की थी। दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वह यह है कि विधायक विजय मिश्रा के करीबियों पर पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गया है। भदोही मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर नौकरी के लिए साक्षात्कार हेतु सुबह से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से एक्सरे लैब टेक्नीशियन सहित अलग अलग पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। साक्षात्कार के लिए मंगलवार को दिन निर्धारित था। प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी सुबह से ही पहुंचना शुरू कर दिए थे। शाम तक लगभग 300 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण कराया, जिसका बारी बारी से साक्षात्कार लिया गया। भदोही जिले के मोड़ बरदहमा फीटर से भिखारी रामपुर और भोरी मौजूदा की विद्युत आपूर्ति की जाती है, लेकिन यहां काफ़ी समय से ट्राली पैनल खराब हो चुका है। ट्राली पैनल खराब होने के कारण सप्लाई चालू करने के बाद ओवरलोड होकर बिजली ट्रिप करने लगती है। इस समस्या की वजह से इलाके में 4 से 5 घंटे बिजली कटौती होती है। भदोही विद्युत केंद्र प्रथम पर इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन विद्युत विभाग पूरी तरह इस समस्या पर मौन साधे हुए बैठा है। ग्रामीण इलाकों को 18 घंटे बिजली मिलने का आदेश विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते हवा हवाई साबित हो रही है। भदोही जिले के गोपीगंज में पुरानी रंजिश को लेकर जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों की ओर से ईंट पत्थर भी चलने की सूचना है।
घटना सराय मोहाल की बताई गई है। इस मारपीट में एक महिला सहित कुल 8 लोग घायल हुए हैं। मारपीट से मोहल्ले में हड़कंप व अफरा तफरी फैल गई। मारपीट में सीमा फारूकी सहित 8 लोगों को चोटें आई हैं। सभी घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में कराया गया। दोनों पक्षों ने गोपीगंज कोतवाली में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही जिले के गोपीगंज इलाके के मदनपुर में निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष पवन पंडित ने अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम में मौजूद हुए। निषाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्रवण निषाद के समक्ष पार्टी की सदस्यता ली। प्रदेश प्रभारी ने नियुक्ति पत्र भी सौंपा है। पवन पंडित के साथ दर्जनों की संख्या में उनके समर्थकों ने निषाद पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बैठक में आगामी पंचायत चुनाव पर भी चर्चा की गई। भदोही जिले के 2 कोतवाली इलाके में अलग अलग हुए सड़क हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। भदोही शहर कोतवाली इलाके के भदोही सुरियामा मार्ग डुडवा के समीप 2 बाइकों की टक्कर में सुरियामा के खानापुर निवासी धीरेन्द्र कुमार गौतम व अमिलोरी का नागेंद्र कुमार नेवादा कला घायल हुए हैं। इसी तरह गोपीगंज मिर्जापुर मार्ग पर गोपपुर गांव के समीप बाइक व ऑटो में टक्कर हुई है, जिसमें कलनुआ निवासी बाइक सवार होरीलाल व हड़िया के मिल्की गांव निवासी राम आश्रय घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है। भदोही जिले में 33 और संक्रमित की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिन मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसमें भदोही के रसपुरा का 18 वर्षीय युवक, अयोध्यापुर कॉलोनी का 46 वर्षीय व्यक्ति, लागनबारी का 18 वर्षीय युवक, बहुताचक डाही का 25 वर्षीय युवक, नई बाजार का 48 वर्षीय व्यक्ति संक्रमित मिले हैं। इसी तरह सुरियामा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से एक दिन में 18 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें सुरियामा के हरीपट्टी की 54 वर्षीय महिला, विष्णुपुर की 40 वर्षीय महिला, मौजूदा का 30 वर्षीय व्यक्ति, महुआपुर का 35 वर्षीय व्यक्ति, बहुताचक डाही का 25 वर्षीय युवक, पट्टी बेजाव का 17 वर्षीय किशोर, 13 वर्षीय बालिका, 40 वर्षीय व्यक्ति, 38 वर्षीय व्यक्ति, 38 वर्षीय महिला, 40 वर्षीय व्यक्ति, 10 वर्षीय बालक, 14 वर्षीय किशोरी, 12 वर्षीय बालक, 75 वर्षीय वृद्ध, 50 वर्षीय महिला, 30 वर्षीय महिला, 28 वर्षीय महिला में संक्रमण के लक्षण मिले हैं। इसके अलावा औराई इलाके के एक बैंक से 5 लोग संक्रमित मिले हैं, जिसमें 49 वर्षीय व्यक्ति, 46 वर्षीय महिला, 26 वर्षीय महिला, 24 वर्षीय महिला व 9 वर्षीय बच्चा शामिल है। इसी तरह औराई के ही हरि नारायणपुर का 27 वर्षीय युवक, पिलखिनी की 29 वर्षीय महिला, 45 वर्षीय महिला, 15 वर्षीय किशोर, 10 वर्षीय बालक संक्रमित की लिस्ट में शामिल हैं। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के ज्ञानपुर स्थित काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एडमिशन का पहला दिन रहा। इस संबंध में महाविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर घनश्याम मिश्रा ने बताया कि मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रवेश शुरू है। उन्होंने बताया कि बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष का प्रवेश का शुल्क ऑनलाइन जमा करने के बाद हार्ड कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं। इसके लिए 5 कमेटियां बनाई गई हैं। साथ ही महाविद्यालय में आने वाले छात्रों को शारीरिक दूरी के पालन का निर्देश दिया जा रहा है। भदोही जिले के ज्ञानपुर विकास खंड के कसीदहा गांव में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए 22 खिलाड़ियों की टीम को बैट बॉल वितरित किया गया। खिलाड़ियों को बैट बॉल देते हुए लल्लन यादव ने कहा कि खेल से शरीर स्वस्थ रहता है, साथ ही मन मस्तिष्क चुस्त दुरुस्त रहता है। इस मौके पर कैलाशनाथ, संदीप कुमार व अनिल यादव मौजूद रहे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर। साथ ही आप अपने आसपास की खबरों को भी बता सकते हैं। अगर खबर अच्छी लगे तो लाइक व कमेंट अवश्य करें। आज बुधवार की खबरों में इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत।
अपना ख्याल रखें। आदाब, नमस्कार।